एक मिनट आप होल्ड करिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ। लोकेशन। तो ये हमारा जो चार्ट है, अभी का चार्ट है, अभी का जो बनाया मैंने, ठीक है। तो अभी अगर इसमें ये जे हो रहा चार्ट है, जे हो रहा का, ये आपको, अगर आपके पास लैपटॉप है, ये मोबाइल पे नहीं खुलता। अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसको लैपटॉप पे आप जाकर के बिल्कुल आराम से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये पीवी नरसिम्हा जी ने दिया है, जो एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, इसके अंदर उन्होंने इसको फ्री में दिया है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो अभी आपने देखना है कि इसको कैसे देखना है। हम लोग जब डाउनलोड कर लोगे आप, तो इसको आपने राइट क्लिक देना है। राइट क्लिक यहाँ पर किसी भी जगह पर राइट क्लिक दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस हैं, लॉन्गिट्यूड, बेसिक, ये चूज डिविजनल चार्ट है। तो ये है, ये है, ये जो कॉमन है, ये अपना कॉलम है, लैटिट्यूड, स्पीड, एटसेट्रा। इस पे जब आप इसको इस पे जब आप करोगे, क्लिक करोगे, तो ये आपके सामने ये वाली चीज खुल के आ जाएगी सामने। अब इसमें सर देखिए। डाउनलोड कर सकते हैं ये? हाँ जी ये कहाँ डाउनलोड कर सकते हैं? मैम, अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप कोई भी लैपटॉप हो, तो नहीं उस नहीं, पे ये आप कौन? जाके, उस पर आप जाकर के जगन्नाथ हो रहा, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए जगन्नाथ हो रहा लिखा हुआ है। इसको अब जब अच्छा अच्छा, आप, हाँ, उसके गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ठीक है, थैंक फ्री यू। में। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी देखिए, ये जो प्लेनेट है, ये प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड है, जिस पे वो काम करते हैं, ये स्पीड है उनकी, ये स्पीड है। ये अभी का जो गोचर हो रहा है 26 तारीख को, यहाँ पर देखिए आप, सबके सामने प्लस 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 माइनस, किसी के सामने नहीं है, राइट। अभी अगर इसको मैं पीछे लेके जाऊं, तो आपको माइनस नजर आएगा। माइनस का मतलब होता है रेट्रोग्रेड, और रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर है। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये माइनस आ गया ना, ये माइनस आ गया साथ में। तो माइनस का मतलब अभी ये रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर चल रहे हैं, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर है। तो अभी जैसे जो आज की तारीख है, अपने मैंने डाली 26 तारीख। तो अभी देखिए, जैसे ये अपना 23 24, ये 24 तारीख को ये स्टिल हो गया, फॉरवर्ड मोशन में हो गया ये उस समय। तो 24 तारीख के बाद 26 तारीख का 3 दिन में देख लीजिए आपके साथ कैसे कैसे इवेंट हुए होंगे। और अचानक से इवेंट हुए होंगे, जो भी होंगे अचानक से, आप उसको जज नहीं कर पाओगे, ये इवेंट ऐसे कैसे हो गया, राइट। तो अभी ये फॉरवर्ड मोशन के अंदर है, बिल्कुल। और ये नमाज में आप देखोगे, तो नमाज में राहु, ये देखो, ये आप अभी कर्क राशि में है, तो ये 3 अप्रैल को यहाँ पर जेमिनी साइन के अंदर आ जाएगा। 3 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएगा ये। और केतु यहाँ चला जाएगा, शनि यहाँ पर पहले से बैठा हुआ है। तो अभी केतु है क्या? केतु देखो, आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में सबको पता ही है कि केतु स्पिरिचुअलिटी का कारक है, केतु ब्रेक्स का कारक है, और भी बड़ी चीजों का कारक है। लाल किताब में केतु को बेटे का कारक बोला गया, बेटा, जिसका बेटा, मतलब जो मेल चाइल्ड होता है, उसको केतु बोला जाता है। अभी अब देखिए, केतु को मतलब 3 घरों का वो दिया गया है, 3 घरों में उसके नक्षत्र पड़ते हैं, इरिस में पड़ता है, लियो में पड़ता है, और सेजिटेरियस में पड़ता है, राइट। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसको मैं इसी को स्टैंडर्ड बना लेता हूँ, बनेगा नहीं स्टैंडर्ड मुझे। एरीज में जब केतु का पहला नक्षत्र पड़ता है अश्विन, अश्विनी, उसमें जब आपका बर्थ होता है, तो आपका जो पहला घर होता है उसमें अश्विनी नक्षत्र, आपका एरीज साइन कहाँ मर्जी पड़ा हो, वो आपका पहला, मतलब अश्विनी नक्षत्र उसमें पड़ेगा, तो वो आपका पहला घर ही गिना जाएगा वो। तो वहां से आप जन्म लेते हो अश्विनी से। मघा से क्या करते हो, जब आप आप 4th हाउस से 5th हाउस में जाते हो, मदर को घर छोड़ के, आप जब टीचिंग स्टडी करने जाते हो, एजुकेशन लेने जाते हो, तो वो 5th हाउस है जहां पर मघा पड़ता है। तो 5th हाउस से लेकर के जो 8th हाउस तक होता है, ये हमारा जो सफर होता है, वो होता है भी जॉब करना, शादी करना, और एक सीट हासिल करना, पोस्ट, जिस पोस्ट पे आप काम करते हो, कोई भी जॉब आप करते हो। तो जो 9th हाउस में पहला नक्षत्र शुरू होता है, वो शुरू होता है मूला। तो मूला से, वहां से हम अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी शुरू करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी, जो जर्नी हमारी जो होती है वहां से।
तो अभी केतु यहाँ पर क्या करेगा आकर के, आपको कोई ना कोई नया इनिशिएटिव देगा। जब जब ये फॉरवर्ड मोशन में आएगा, स्तंभी होगा, ये आपको कोई ना कोई नया इनिशिएटिव लेने के लिए मजबूर करेगा कि आप ये करिए। ठीक है? मैं अभी आपको डेट्स भी बताऊँगा इसके अंदर, जो कौन-सी डेट्स को ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा, आपको इवेंट दे सकता है। ठीक है? तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मैं इसका स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ, 1 मिनट। अ, एक्चुअली मेरा ये पहला सेशन है, तो मेरे को भी थोड़ा-सा दिक्कत होती है। आप शायद करेंगे मेरे को थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। तो चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अभी क्या है कि जब केतु वहाँ पर आएगा, तो आपको इनिशिएटिव देगा, कोई ना कोई नया इनिशिएटिव देगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, एसबी एस्ट्रो बांका जी करके, तो मैं आपको उसका कहें तो चैट में लिंक दे देता हूँ। वहाँ पर मैंने राहु के मुतल्लिक जो वीडियो है वो डाली हुई है, ऑलरेडी डाली हुई है। तो आप यहाँ पर जाके ये वीडियो देख सकते हैं। ये जो वीडियो आपकी, इसमें अगर आपको कोई नॉलेज नहीं मिली, आप छूट गई बीच में, तो इसको भी आप देख सकते हैं, मैं इसको वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, राइट? तो मैं आपको बताता हूँ अभी डेट्स। पहले आपको ये एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आपके चार्ट में, आप इसको देखिए आपके चार्ट के अंदर, जो आपके रिलेटिव्स जो आपको जानते हैं, आपके दोस्त कोई आपको जानता है, कोई भाई-बहन, किनके चार्ट के अंदर राहु, केतु फॉरवर्ड मोशन में है या स्तंभी है? स्तंभी तब होंगे जब यहाँ पर 0-0 आ जाएगा, तीनों 0, जैसे आपको दिखाऊँ 3 अप्रैल का, तो शायद ये 0-0 हो जाएगा। नहीं 3 मैं आपको डेट दूँगा, अभी उसमें दिखाऊँगा आपको 0, ये देखिए, ये आपको यहाँ पर 0-0 नज़र आ रहा है सारा-सारा। जब स्तंभी रुक गया राहु यहाँ पर अभी। ये राहु कब रुकता है? जब मून राहु के सामने या केतु के सामने गोचर करता है, केतु के ऊपर से, तो ये दोनों रुक जाते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर बताया गया कि जो केतु है वो चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, जो राहु है वो सूर्य को ग्रहण लगाता है। क्योंकि इन्होंने उनकी शिकायत करी थी भगवान विष्णु से कि ये तो राहु है जिसने अमृत पी लिया, राइट? तो उस हिसाब से मैं आपको ये बताऊँगा सारा। 1 मिनट मैं देखूँ कर करके इसको, हो सके तो ये हो नहीं रहा मेरे से। कोई बात नहीं, चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अगर किसी के चार्ट के अंदर राहु केतु फॉरवर्ड मोशन में है, तो उनके लिए 4 महीने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। और इवेंट 100% मिलेगा आपको, 100% इवेंट मिलेगा। तो मैं अभी आपको डेट्स बताता हूँ कि कौन-कौन सी डेट है। और दूसरी बात, जिसके भी, अगर ये 4 महीने में जो डेट्स मैं आपको दूँगा, उस डेट्स के अंदर उनके घर में अगर कोई औलाद पैदा होती है या बच्चा पैदा होता है, तो समझ लीजिए कि वो बच्चा अपने साथ बहुत सारा कार्मिक डेब्ट लेके आया है। अब डिपेंड करता है कि राहु और केतु बैठे कहाँ पर हैं उसके चार्ट में। जब वो बच्चा पैदा होगा, तो उसके पेरेंट्स की लाइफ के अंदर चेंजेस आएँगे। क्योंकि राहु केतु अगर फॉरवर्ड मोशन में है या स्तंभी हैं, तो बहुत, वो कुछ ना कुछ करने आया है, स्पेशल करने के लिए दुनिया में आया है, और वो करेगा। डिपेंडिंग ऑन कि उसके घर का माहौल कैसा है, वो किस माहौल में पैदा हुआ है, किस माहौल में वो मतलब बढ़ रहा है, उसका पालन-पोषण हो रहा है, वो सब उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। और मतलब किसी भी चीज़ को बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेगा, वो ग्रैस्प कर लेगा, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है। इमोशनल होगा, तो हद से ज़्यादा इमोशनल होगा, गुस्सा होगा, तो हद से ज़्यादा गुस्सैल होगा। मतलब किसी की चीज़ को लेकर के उसका फ़ोकस बहुत ज़्यादा होगा। वो, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसके घर में इन जो डेट्स बताऊँगा, या आप इसको खुद ही देख सकते हो, जब कोई बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसके पालन-पोषण में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो वो बच्चा किसी तरफ भी जा सकता है। क्योंकि राहु केतु ऐसे हैं
इनको कंट्रोल कोई भी प्लेनेट नहीं कर सकता हमारे चार्ट के अंदर, कोई भी। ऐसे है ये प्लेनेट। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। दूसरा, जो मैंने आपको बताया कि जिसके चार्ट में पहले से राहु केतु फॉरवर्ड मोशन में है या स्टेशनरी है, उनके साथ भी इवेंट होंगे, 100% इवेंट होंगे। तो मैं आपको डेट्स देता हूं, तो आप डेट लिख लीजिए। ये अभी तो मैंने आपको दिखाई दिया है, अभी 24 मार्च को राहु अभी वो स्टेशनरी है या फॉरवर्ड मोशन में चल रहा है, तो आपने देख लिया है ना, तो मैंने आपको दिखा दिया उसको। तो अभी क्या है कि उसके बाद देखिए, अभी ये 3 अप्रैल को राहु जो जेमिनी नमाज में जाएगा और केतु जाएंगे सजिटेरियन नमाज में, मैंने आपको वो भी बता दिया है। 15 अप्रैल तक शनि महाराज जो है वो धनु नमाज के अंदर रहेंगे। मैंने ये आपको दिखाया अभी। अ, ये टू पीपल आर वेटिंग व्यू, एक मिनट। तो ये मैंने आपको दिखाया कि अभी देखो शनि का गोचर यहाँ पर हो रहा है, इस मतलब धनु नमाज में। ये मेरी स्लाइड ही ऐसी हो गई है, एक मिनट। रोटेशन स्पॉटलाइट, और ये शनि का गोचर यहाँ पर हो रहा है, अभी भी देखो मून केतु के साथ ही है, तो नमाज के अंदर तो अभी वो अपना फॉरवर्ड मोशन में है। तो ये 15 अप्रैल तक शनि यहाँ पर रहेगा, तो 15 अप्रैल तक शनि के साथ आपको कोई ना कोई, जहां पर आपका नमाज के अंदर शनि या लगन के अंदर शनि जिन घरों को ऑन करता है, उससे रिलेटेड आपको इवेंट ये देगा, ये 15 दिन के अंदर। क्योंकि हो क्या रहा है, केतु शनि की तरफ आ रहा है और शनि केतु की तरफ जा रहा है, दोनों मिलेंगे एक से, तो इवेंट आपको देंगे। ये इवेंट आपके प्रोफेशन को लेके हो सकता है, इवेंट आपके घर के किसी ओल्ड एज पर्सन को लेके हो सकता है, इवेंट जिस घर को शनि ऑन करता है आपके D1 चार्ट में, उससे रिलेटेड इवेंट होगा। आपके बड़े भाई बहन हो गए, जैसे कभी उसमें ये गोचर कर रहे हैं आपका 11th हाउस में, कुंभ राशि में, तो आप कुंभ राशि, आपके बड़े भाई हैं, आपके फादर के जो छोटे ब्रदर हैं वो हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपकी वो जो जिनसे आप डील करते हैं प्रोफेशन के टाइम, वो लोग, उनके साथ आपका इवेंट होगा, जहां पर कोई नया इनिशिएटिव आप लोगे। तो उसके बाद 20 से 24 अप्रैल तक राहु और केतु दोनों फिर स्टेशनरी हो जाएंगे अगेन। उसके अंदर जो 23 और 24 तारीख है, 23-24 अप्रैल, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रहेगी। इसके अंदर मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर टाइम बच गया तो, कि अगर आपका कोई प्लैनेट पहले से ही अगर उसमें सैजिटेरियस नमाज में बैठा हुआ है, तो वो आपके साथ क्या कर सकता है, वो कैसा रिजल्ट दे सकता है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। एक बार आप डेट्स नोट कर लीजिए। अगर आप डेट्स नोट करने से रह जाते हैं, तो मैंने जो लिंक आपको दिया है उसमें अपना अपना चैट बॉक्स के अंदर, उस पर जाकर के आप मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं इसको वहां पर अपलोड कर दूंगा। लिंक मैं एक बार फिर डाल देता हूँ, क्योंकि दो जो लोग नए आए हैं तो वो देख सकते हैं। आपको नंबर लिखना है, मेरा नंबर लिख सकते हैं। अ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरे को यहाँ पर हेलो करके आप भेज सकते हैं, तो मैं उसका ग्रुप बना दूंगा। दोबारा कभी भी कोई मैं सेशन करूंगा तो फिर मैं आपको उसका इनविटेशन ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद 27 अप्रैल से 4 मई तक राहु केतु फिर स्टेशनरी होंगे। अब देखिए कितने दिन, कितनी कितनी देर बाद हो रहा है ये, 4 दिन के बाद फिर स्टेशनरी, फिर केतु स्टेशनरी होगा, राहु स्टेशनरी होगा जेमिनी में, ठीक है। और ये फॉरवर्ड मोशन में जाएंगे, फिर फॉरवर्ड मोशन में जाएंगे, क्योंकि उस टाइम हो सकता है या तो चंद्रमा या सूर्य, सूर्य भी अभी, हाँ इस टाइम पे सूर्य भी एंटर करेगा अप्रैल में, तो सूर्य राहु की तरफ जाएगा, तो उस समय ये लंबा, जब सूर्य आता है राहु के पास, तो राहु ज्यादा लंबे टाइम तक फॉरवर्ड रहता है या स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, सूर्य की वजह भागता है, क्योंकि सूर्य ने शिकायत करी थी इनकी, राइट। तो ऐसा होता है। मैं एक मिनट में देख लूं कोई आया, हाँ एक आदमी हो रहा है, तो ये होगा। उसके बाद 13 से 17 मई को राहु फिर स्टेशनरी हो जाएगा, फिर फॉरवर्ड मोशन में जाएगा, 13 से 17, ये तीसरी बार हो गया।
फिर उसके बाद 28 मई से 1 जून तक राहु फिर स्टेशनरी होगा, या राहु होगा। अगर मैं राहु बोल रहा हूँ तो इट मीन्स केतु भी स्टेशनरी साथ में होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। राहु स्टेशनरी 28 मई से 1 जून तक फिर स्टेशनरी होंगे, फॉरवर्ड मोशन में होंगे। उसके बाद फिर 11 जून से लेके 14 जून तक फिर दोनों स्टेशनरी हो जाएंगे, स्टेशनरी होके फॉरवर्ड मोशन में फिर रहेंगे ये। उसके बाद आप देखिए 26 जून को, 26 से 27 जून को फिर फॉरवर्ड होंगे, और जो 26 जून का जो दिन होगा उस दिन राहु स्टेशनरी होगा, 26 जून। उसके बाद स्टेशनरी होगा, उसके बाद ये 7 जुलाई को वापस उसमें टॉरस साइन में चला जाएगा रेट्रोग्रेड होकर के। इसी दरमियान आप देखिए 20 मई को जुपिटर एंटर करेगा जेमिनी नक्षत्र। 20 मई को जुपिटर गुरु ग्रह जेमिनी नवमास के अंदर एंटर करेगा, और उसके अंदर ये दोनों फिर मिलेंगे, राहु और गुरु। और राहु और गुरु को दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। जहां पर राहु होता है वहां पर गुरु कुछ नहीं करता, वो चुपचाप बैठ जाता है। इसकी वजह होती है कि, मतलब आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। आप मान लीजिए एक भद्र पुरुष है, कोई गुंडा मवाली अगर आपको मिलता है या आपके साथ कोई सेल्फी लेके फेसबुक पे डालता है, किसी सोशल मीडिया पे डालता है, तो लोग बोलेंगे यार ये कैसा आदमी है, इसके लिंक कितने घटिया लोगों के साथ है। बदनामी तब भी आपकी है। सपोज करो आप अपने घर पे बैठे हैं, कोई ऐसा मवाली आपके घर पे आ गया और फोटो लेके उसने डाल दी, तब भी आपकी ही प्रॉब्लम इशू आपको आएगा, क्योंकि वो तो गुंडा मवाली है ही है। तो इसलिए गुरु राहु के साथ बोलता नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपकी फादर की लाइफ में, आपकी बॉस की लाइफ में, आपकी अगर एजुकेशन कर रहे हैं उसकी लाइफ में इशू दे सकता है। और आप कहाँ, आपकी जो पोस्ट, हायर पोस्ट, उसमें आपको इशू दे सकता है राहु, डिपेंडिंग ऑन आपका वो जेमिनी नमाज कहाँ पर पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, गौर से सुन लीजिए, कि जो भी इवेंट जेमिनी नवास के अंदर होंगे वो इवेंट आपके साथ होंगे, आपके साथ। ठीक है। जो भी इवेंट सैजिटेरियस साइन के अंदर होंगे वो इवेंट में आप इंक्लूड हो सकते हो, लेकिन वो उसमें आपकी वाइफ का या आपके स्पाउस से रिलेटेड इवेंट हो सकता है। आपकी पार्टनरशिप चल रही है, आपका पार्टनर पार्टनर जो है वो इंक्लूड हो सकता है। आपके फादर इन लॉ इंक्लूड हो सकते हैं उसमें। आपका छोटा बेटा, मतलब बड़ा बेटा 5वां घर है, छोटा बेटा 7वां घर है, वो इंक्लूड हो सकता है उस इवेंट के अंदर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी हरकत आप एरी साइन के अंदर करेंगे उसका रिजल्ट आपको, एरी साइन मतलब D1 आपका नटल चार्ट, कोई भी इवेंट, बुरा इवेंट, गलत इवेंट अगर आप एरीज साइन में करेंगे जहां पर आपका एरी साइन D1 में पड़ता है नटल चार्ट में, उसका रिजल्ट आपको राहु जहां पर नवाश में जेमिनी साइन पड़ा वहां पर देगा आपको, ये 4 महीने। अब डिपेंड आपके करता आप कर्म कैसे करते हो। दूसरी तरफ चले जाए, 7वां जो लिब्रा साइन है जहां पर केतु का गोचर हो रहा है। 7वां साइन मैंने आपको बता दिया, आपका स्पाउस, आपके पार्टनरशिप, आपके आपके फादर इन लॉ, बाकी और भी आप देख सकते हो, आपका छोटा बेटा हो गया, आपके फादर के जो बड़े भाई भाई हैं, मतलब उनके बड़े जो आपके ताऊ जी जिसको बोल देते हैं वो हो गए। वो इनके साथ अगर आप कोई बैड इवेंट करते हो या अपने स्पाउस को चीट करते हो या कुछ करते हो, तो उसका इवेंट जहां पर जेमिनी आपका धनु साइन D9 में पड़ा हुआ है उसका रिजल्ट वो आपको वहां पर देगा। ये 4 महीने आपके ऊपर है। अब आप अपने आपने अपने स्पाउस को चीट करना है, आपने अपने पार्टनर को चीट करना है, आपने बड़ों की इंसल्ट करनी है या कुछ भी करना है, तो उसका रिजल्ट आपको धनु नवास में D9 में मिलेगा, और इसी 4 महीने के अंदर मिलेगा आपको। ये आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जब ये रेट्रोग्रेड मोशन में होते हैं तब आप जो भी कर लो, वो जब उनका टाइम आता है तब देते हैं, या हो सकता है आपकी नेक्स्ट लाइफ में उस कर्म का भुगतान हो। लेकिन जब ये फॉरवर्ड मोशन में होते हैं तो ये अपना रिजल्ट उसी समय देंगे जब ये फॉरवर्ड मोशन में होंगे। क्योंकि जब फॉरवर्ड मोशन में है, आपने कोई कर्म किया है, तो ये 4 महीने मैंने आपको बताया 6 बार ये फॉरवर्ड मोशन में आएंगे, तो इसका रिजल्ट आप उसी समय दे देंगे। जब ये फॉरवर्ड मोशन से वापस बैकवर्ड मोशन में आ जाएंगे तब आप कुछ करते हो, तो हो सकता है वो आपको कब मिले उसका पता नहीं। फिर दोबारा जब वो फॉरवर्ड मोशन में आएंगे हो सकता है तब दें। क्योंकि कोई भी इवेंट आपकी लाइफ के अंदर होता है, अच्छा या बुरा,
उसके अंदर राहु और केतु का जो रोल है वो हमेशा रहेगा, किसी भी तरह से रहे, वो रहेगा। किसी की डेथ होती है, किसी को जन्म होता है, राहु केतु इन्वॉल्व रहेंगे। कोई एक्सीडेंट होता है, कोई ऑपरेशन होता है, राहु केतु उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। या तो वो उस घर को एक्सपेक्ट करते होंगे या उसके नक्षत्र में होंगे, और ट्रांजिट में होता है ये सब। अब टाइम बचा बिल्कुल थोड़ा सा, मैं एक बार फिर बता देता हूँ आप सबको। मैं ये वीडियो जो है, आपकी कोई भी क्वेरी है, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप इसको और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको आप जानते हैं, अगर आप करना चाहें तो। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी कमेंट उस कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको वहां पर जवाब जरूर दूंगा। ये 100% है। लिंक मैं आपको एक बार और शेयर कर देता हूँ, तो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल का, और ये मेरा नंबर है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा ग्रह अगर आपका धनु नवाश में बैठा हुआ है तो क्या रिजल्ट वो दे सकता है। अभी बात करते हैं धनु नवाश में अगर आपका सूर्य बैठा हुआ है। वो उससे पहले एक बात और बता देता हूँ आपको। जितने भी प्लेनेट है शनि देव को छोड़ करके या गुरु को छोड़ करके, बाकी जितने प्लेनेट फास्ट मूविंग, वो सारे इनको मिलेंगे ट्रांजिट में इन 4 महीनों में, सारे ही। मंगल भी मिलेगा, बुध भी मिलेगा, सूर्य सूर्य 4 बार मिलेगा, और चंद्रमा 8 बार मिलेगा, शुक्र भी मिलेगा इनको। तो जब जब कोई प्लैनेट इनको मिलेगा ट्रांजिट के अंदर, इस नमाज के अंदर, ये इवेंट देंगे। अभी बात करते हैं, अगर आपका धनु नमाज के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य आपका स्टमक हो गया, आपके फादर हो गए, आपकी पोजीशन होगी, उससे रिलेटेड इवेंट देगा ये 4 महीनों के अंदर, जिस डिग्री पे नमाज के अंदर आपका वो प्लैनेट बैठा हुआ है। उसके बाद ले लेते हैं हम चंद्रमा। चंद्रमा क्या हो गया? आपकी प्रॉपर्टी, आपका पीस ऑफ माइंड, आपकी मदर, ठीक है ना, आपका लिक्विड मनी, जो कैश आप अपने घर पे रखते हैं, वो चंद्रमा। उससे रिलेटेड इवेंट देगा धनु नवाश में चंद्रमा। अगर D9 में चंद्रमा आपका बैठा हुआ है तो केतु आपका वहां का इवेंट देगा, डिपेंडिंग ऑन आपका चंद्रमा किस घर को ऑन करता है। ठीक है। उसके बाद ले लेते हैं हम मंगल। मंगल क्या हो गया? मंगल हो गया आपकी बॉडी, फुल बॉडी, जितनी भी हमारी बॉडी है वो सारी मंगल है। आपका छोटा भाई मंगल हो गया, आपके पड़ोसी मंगल हो गया, और आपका कंपटीशन, किसी कंपटीशन में आप करना चाहते हैं तो हो सकता है अगर मंगल अच्छा बैठा हुआ है तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पर इवेंट मंगल के साथ होगा, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाओगे साथ में, आपके आसपास का होगा, या आप मेंटली उससे या दिल से अटैच हो गए, ये क्या बोल सकते हैं। उसके बाद हम ले लेते हैं बुध। बुध क्या है? छोटे बच्चे। बुध आपकी बहन, आपकी बुआ, आपकी बेटी, बुध आपके पड़ोसी। ठीक है। मंगल का एक कारक और भी है, मंगल है कार, कार का, ड्राइविंग का। हो सकता है आप ड्राइविंग अगर फास्ट करते हैं तो इन दिनों में जो मैंने आपको डेट्स दी हैं, इस पे ड्राइविंग करते समय बिल्कुल ध्यान रखें अपना, क्योंकि केतु काटता है। मंगल और केतु जब दोनों मिलते हैं तो बड़ी हाई एनर्जी होती है। ऐसे बंदे मतलब देखते नहीं है बोलते वक्त भी, गाड़ी चलाते वक्त भी, मंगल केतु, क्योंकि दोनों फायरी है, और फायरी साइन के अंदर ही मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप लेते हैं तो जुपिटर आ गया। जुपिटर आपका फादर है, आपके गुरु हैं, आपका बॉस है, आपकी नॉलेज है, हायर नॉलेज है। हो सकता है आप हायर नॉलेज कर रहे हैं। एक बात और बताऊंगा, जैसे ही जुपिटर उसमें एंटर करेगा 22 अप्रैल को एरीज साइन के अंदर, तो कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई अपनी एजुकेशन छोड़ दी है, पढ़ाई या स्पिरिचुअलिटी या कोई ऐसी प्रैक्टिस करते थे, वो छूट गई थी उनसे, इस टाइम पे वो दोबारा शुरू करेंगे उसको, मोस्ट प्रोबेबली। जब मैंने आपको बोला है 20 मई के बाद जुपिटर राहु से मिलेगा, उस टाइम पे हो सकता है वो अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह दोबारा शुरू कर दे। शुक्र अगर होगा तो शुक्र आपकी बीवी, आपका स्पाउस हो गया, आपकी पार्टनरशिप होगी, आपका पैसा हो गया, आपके ऑर्नामेंट्स हो गए, है ना, तो आपकी फैमिली होगी, क्योंकि सेकंड हाउस को ऑन करता है। तो इससे रिलेटेड अगर D9 के अंदर धनु नमाज में आपका शुक्र बैठा हुआ है, इससे रिलेटेड इवेंट होगा, पक्का होगा। शनि बैठा है तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, शनि तो चलो अभी ट्रांजिट में है। अगर ऑलरेडी अगर आपका धनु राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो आपके प्रोफेशन, आपके कोई बुजुर्ग आपके घर के अंदर है, तो उससे रिलेटेड आपके साथ इवेंट होने की पूरी पूरी संभावना बनी रहेगी।
उसके बाद तो राहु केतु खुद ही है। अगर राहु केतु के ऊपर राहु केतु जा रहा है तो भैया फिर ये टाइम आपके लिए बहुत संभल के चलने वाला है। और केतु के ऊपर राहु है तो ये इवेंट 100% देगा, कुछ ना कुछ इवेंट आपको 9th हाउस से रिलेटेड देगा। अगर केतु के ऊपर केतु जा रहा है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। केतु के ऊपर केतु, तो यहाँ पर यह क्या हो सकता है, मोटा मोटा आपकी ट्रांसफर हो सकती है। आप अगर हायर लर्निंग के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो वो हो सकता है, आप फॉरेन जा सकते हैं, ये हो सकता है। कोई फादर को इश्यू हो सकता है, आपके गुरु बॉस के साथ कोई कम्युनिकेशन करते वक्त आपकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपको डिस्क्वालीफाई या क्या करते हैं उसको, आपको पदोन्नति मिलती है तो आपको अपनी पोस्ट से हाथ धोना पड़ सकता है, नीचे पोस्ट पे आ सकते हैं आप। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये 4 महीने आपको बड़े आराम से सोच समझ करके निकालने हैं। कोई भी काम ऐसा मत करिएगा, अगर आप करते हैं तो कोई भी काम इन 4 महीनों में ऐसा मत करिएगा जिसका आपको फल भुगतना पड़े, और वो इसी 4 महीने के अंदर होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। क्योंकि अब तक ये ट्रांजिट में मैंने नहीं देखा कि 4 महीने डबल नो टाइम लिया और 6 बार ये फॉरवर्ड मोशन में गया, 6 बार। ये कभी कभी जाते हैं, आप देखिए अभी जब ग्रहण लगेगा तब जाएंगे फॉरवर्ड मोशन में, क्योंकि अभी हिंदुस्तान में ग्रहण तो दिखाई देगा नहीं, लेकिन ग्रहण तो लग रहा है, तब भी राहु केतु फॉरवर्ड मोशन में होगा। जब चंद्र ग्रहण लगता है तब भी राहु केतु फॉरवर्ड मोशन में होते हैं, तो इस साल में 2-3 बार होता है। तो अभी तो 4 महीने में 6 बार फॉरवर्ड मोशन में आ रहे हैं, तो बताइए क्या करें, हाल करेंगे ये लोगों का। अपनी वाणी पे बिल्कुल कंट्रोल रखिए, अपनी ड्राइविंग पे कंट्रोल रखिए। जहां पर राहु राहु का मैंने वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं वहां पर, तो उसमें आपको नॉलेज गेन होगा। आपको मैं ऐसे सेशन और करता रहूंगा आगे, अगर मेरे को सपोर्ट अच्छा मिलता रहेगा तो मैं सेशन जरूर करूंगा आगे, ऐसे सेशन, क्योंकि अच्छा लगता है, आपसे इंटरेक्शन भी होता है। आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका सवाल है, ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको दोबारा सुन सकते हैं, डेट्स नोट कर सकते हैं। कहीं आपसे इसको छूट गया आप उसको दोबारा लिख सकते हैं। वहां पर आपकी कोई क्वेरी है आप वहां पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपकी क्वेरी को लेके मैं तो या तो वीडियो बना के डाल दूंगा या आपको वहीं पर जवाब दे दूंगा। देखना पड़ेगा कितनी क्वेरी है, कैसी क्वेरी है, उस हिसाब से मैं उसको मैनेज करके आपको आपको दे दूंगा, जो भी जैसा भी होगा। तो अभी 2-3 मिनट में ये जो हमारा जूम का सेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये मेरा प्रोफेशनल नहीं है, ये सिर्फ अभी मैनुअल में है, जो मेरी आज फर्स्ट जूम की मीटिंग है। हो सकता है कुछ मेरे को बोलने में मेरे से कुछ उल्टा सीधा बोला भी गया हो। कभी कभी आदमी एक नया एक्सपीरियंस लेने जाता तो उसको थोड़ी सी घबराहट होती है, आप समझते होंगे। तो ऐसी घबराहट मेरे को भी हो रही थी स्टार्टिंग में, तो अभी भी थोड़ी बहुत है। तो आई होप यू नेवर माइंड इसके बारे में आप माइंड नहीं करेंगे। तो मिलते हैं आपको एक अगले सेशन के अंदर, मैं फिर दोबारा डालूंगा। शेयर कर सकते हैं इसको लोगों के साथ, अगर आपको अच्छा लगे कि किसी का और का भला हो जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी है। तो अभी खत्म होने वाला सेशन मेरा, लास्ट मिनट 1 मिनट रह गया है, तो अभी अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार। आपको ये सेशन कैसा लगा इसके बारे में आप यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं। तो और वीडियोस हैं वहां पर आपकी नॉलेज के लिए, आप उनको भी सुन सकते हैं, नॉलेज गेन होगा, और उसको आप अपने चार्ट में अप्लाई करके देख भी सकते हैं। 101% काम करेगी वहां पर आपके चार्ट में, 101%। आप करके आप कोई भी एक वीडियो उठा के देख लीजिए, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो बेशक चैनल छोड़ के जा सकते हैं। राइट। तो अभी फिर आपसे इजाजत चाहता हूँ। तो अगर नेक्स्ट सेशन का मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप करके मेरे को एक अपना नाम और पता बता दीजिए, मैं आपको एक ग्रुप बना लूंगा। आगे से कोई भी